Hello students, I once again welcome you all in my channel। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 यानी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स, इसका पार्ट 2 का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पार्ट डी और पार्ट ई का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो लेट अस बिगिन। शो पार्ट डी में हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ए 4 month old चाइल्ड्स माउथ। एक 4 महीने के बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं? आंसर 20 टीथ। भले वो 20 टीथ निकल नहीं आते बाहर, लेकिन वो अंदर में बन जाते हैं। धीरे धीरे वो बाहर निकलते हैं, लेकिन वो बन चुके होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वेयर इज सलाइवा प्रोड्यूस्ड। सलाइवा कहाँ पर बनती है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर माउथ। ये हमारे माउथ के अंदर होती है, अंदर बनती है बाई सैलिवरी ग्लैंड्स। इसको बनाते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन गैस एनिमल्स लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं यानी छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वेश्चन है, नेम द फ्लैप दैट शट्स ऑफ द विंड पाइप व्हेन वी swallow फूड। व्हेन यू swallow फूड, जब हम फूड को निगलते हैं तो विंड पाइप को बंद कौन करता है? कौन सा पार्ट? आंसर इज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस वो पार्ट है जो फूड पाइप को, विंड पाइप को बंद रखता है जब खाना खाते हैं, फूड पाइप से जब खाना जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेसल्स आर फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये बीइंग्स होगा, ह्यूमन बीइंग्स होगा। कितने वेसल्स हैं? देयर आर, आंसर है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेसल्स फाउंड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन सा है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये 3 वेसल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द मेन ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन कौन है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स। ये नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर कौन है? कौन उसे प्रोटेक्ट करता है? बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाले यानी रक्षा करने वाले जो पार्ट है उसको बैकबोन कहते हैं हम, यानी रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं हम। देन क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एन एग विथ ए स्पर्म। एग के साथ स्पर्म जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेम ऑफ द प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग पार्ट ई का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है पार्ट ई का? व्हाट इज डाइजेशन? स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ स्टेट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन। मुंह में हम खाना को रखते हैं तो मुंह के बाद कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं डाइजेशन में? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं हम?
ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, फूड का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना को ही डाइजेशन कहा जाता है। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशंस आर, डाइजेशन में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, ये स्टेप्स का नाम है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबको मैं बता देता हूँ। इंजेशन का मतलब होता है फूड को जब हम पहली बार मुंह में लेते हैं, दैट इज़ मुंह में डालना। डाइजेशन जब वो स्टमक में जाती है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं, तो फूड का डाइजेशन होता है, दैट इज़ डाइजेशन। थर्ड पार्ट एब्जॉर्प्शन, ये प्रोसेस कौन है, इस प्रोसेस से बॉडी जो है हमारी फूड को एब्जॉर्ब करती है ना, एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाती है। एंड फोर्थ इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि एब्जॉर्ब फूड जो है ये फिर ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचती है। एंड द फिफ्थ इज़ इजेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमारी बॉडी बाहर कर देती है, उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस है डाइजेशन का। देन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द टंग एंड शो द लोकेशन ऑफ द टेस्ट बर्ड्स ऑन इट। टंग का एक डायग्राम बनाना है और उसमें कौन सा टेस्ट बर्ड कहाँ है उसको दिखाना है। तो हमने यहाँ लिख दिया है, ड्रॉ डायग्राम गिवन इन पेज 142। 142 में टंग का डायग्राम है, उसे बनाना है। टेस्ट बर्ड्स आर ऑल्सो मेंशन्ड इन द डायग्राम, और उसी डायग्राम में टेस्ट बर्ड्स लिखे हुए हैं, कौन सा टेस्ट बर्ड्स कहाँ है उसको बना लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डायफ्राम इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्रोसेस में डायफ्राम का क्या काम है। द डायफ्राम मूव्स विथ मसल्स इनसाइड द चेस्ट, हमारे चेस्ट के अंदर मसल्स की मदद से डायफ्राम मूव करती है, कॉजिंग चेस्ट वॉल, कॉजिंग एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, और इसी के कारण हमारी जो लंग्स है वो एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी फैलती है और सिकुड़ती है। तो ये काम करने में डायफ्राम मदद करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गिव द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल का क्या काम है। द हार्ट पंप्स ब्लड and sends oxygen rich blood through arteries, and veins carry carbon dioxide rich blood back to the heart. हार्ट क्या करती है, पंप करके ब्लड को भेजती है ऑक्सीजन के साथ मिलाकर, जिसको ऑक्सीजन रिच ब्लड कहते हैं, और ये थ्रू आर्टरीज जाती हैं और वेन से होकर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड वापस आती है। वाइल कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरीज एंड वेंस, और कैपिलरीज जो तीसरा है हमारे ब्लड वेसल, वो क्या करता है, वो वेंस और आर्टरीज को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्व्स इन इट। नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है और उसमें नर्व्स का क्या काम है वो बताना है। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के सारे काम को कंट्रोल करती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स, हमारे बॉडी में 2 तरह के नर्व्स हैं। क्या क्या हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटोर नर्व्स। 2 तरह के नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटोर नर्व्स। द सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस टू ब्रेन। सेंसरी नर्व्स क्या करता है, ब्रेन में मैसेज पहुंचाती है कि हमारी सेंस ऑर्गन्स क्या चीज़ क्या मैसेज उसे मिला, वो ब्रेन को पहुंचाता है। एंड मोटोर नर्व्स कैरी कमांड्स गिवन बाय द ब्रेन, और ब्रेन जिस तरह से हमें इंस्ट्रक्ट करता है हम उसी तरह से करते हैं काम, तो वो इंस्ट्रक्शन भेजती है मोटोर नर्व से,
मैसेज भेजती है। 6th क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन बाय द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग। किडनी में कैसे काम होती है, कैसे एक्सक्रीशन होता है, वो हमें बताना है। द किडनीज फिल्टर द ब्लड कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल्स। ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिल्टर करता है किडनी। एंड द वेस्ट आर सेपरेटेड एज यूरिन, और यूरिन बनाकर वेस्ट को निकाल देता है ब्लड से। दिस यूरिन पासेस थ्रू यूरेटर्स एंड स्टोर इन यूरिनरी ब्लडर, और ये यूरिन यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लडर में जाकर जमा होते हैं। फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर द यूरिन इज एक्सक्रेटेड थ्रू यूरेथ्रा, और यूरिनरी ब्लडर जब भर जाते हैं तो यूरिन यूरेथ्रा से होकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, then as usual I am telling you, you share and subscribe my channel. Again we will meet with another video for next chapters. Thank you.